हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सर्विसेज। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। जस्ट पुट माय हरे कृष्णा। सो थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। रथ पर, जगन्नाथ रथ यात्रा पे करते हैं। हरे कृष्णा। तो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तो फिर उन्होंने क्या तीन वचन मांगे थे भगवान से। उन्होंने क्या तीन वचन मांगे भगवान से। एक एक भी याद है तो एक एक भी बोल सकते हैं। एक, हरे कृष्ण माता जी, एक तो ये कि उनके कभी कोई बच्चे नहीं हो। कोई संतान ना हो उनके। और वो किस लिए था कि कोई संतान क्यों ना हो, क्यों नहीं। क्योंकि उनका मोह हो जाएगा बच्चों में और शायद वो भगवान की सेवा ना कर सके। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ऐसे कि कभी को आगे फ्यूचर में उनकी संतान ये ना कह सके कि ये मंदिर हमारा है, क्या हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया, ये हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, ये मंदिर उन्होंने बनवाया। कभी वो ये ना कह सके, क्योंकि वो कह चाहते थे कि मंदिर तो भगवान का है और भगवान का ही रहेगा, कोई इस पे अपनी सत्ता ना बता सके। इसलिए वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। सेकंड वचन कोई भी और बोल सकते हैं, सेकंड वचन। एनीबडी फर्स्ट सेकंड, कोई दूसरा वचन कौन सा था। तीन वचन मांगे थे, तीन वचन थे। दूसरा वचन माता जी आप जानते हैं, ऋतु माता जी। एम आई ऑडिबल। अच्छा ठीक है। सो सेकंड जो एक वचन तो था कि हमारी कोई संतान ना हो। और इस पर जो रानी जो गुंडिचा है, वो बहुत दुख हो गई। उन्होंने बहुत प्रार्थना करी थी कि एक स्त्री होने के नाते मेरा जो पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, तो और अगर मुझे संतान का सुख ना हो तो वो बहुत, मुझे बहुत दुख प्राप्त होगा इसमें। तो ऐसा उन्होंने प्रार्थना करी थी। तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा था कि मैं ही आपका पुत्र बन के रहूंगा और मैं आपके पास जरूर मिलने आया करूंगा। तो इस तरीके से ये सब बात होती है। और जो गुंडीचा मंदिर जो है वो एक्चुअली में वो स्थान है जहां पर वो उनकी जो अर्चा विग्रह है वो बनाई जाती है, वो उसको कार्व किया गया था, वो वाली जगह है। वो मंदिर जो है वो वाली जगह है। सेकंड जो वचन था वो ये वचन था कि हे प्रभु, आप ऐसे प्रसाद पाएं कि आपके हाथ हमेशा गीले ही हो। जैसे आपने एक बार प्रसाद पाया और आपका प्रसाद अभी हाथ गीले ही है, तभी आपने दूसरा प्रसाद ही पा लिया, तभी आपने और प्रसाद ही पा लिया। इसलिए वहां पर इतना प्रसाद बनता है और हर टाइम पे 56 भोग का ही प्रसाद बनता है। बहुत इलेबोरेट तरीके से वहां पे प्रसाद बनता है। और थर्ड जो उनका वचन था, उन्होंने ये मांगा था कि आप हमेशा दर्शन देते रहें अपने भक्तों को। तो इसलिए जगन्नाथ मंदिर जो है वो हर वक्त खुला रहता है। सिर्फ रात्रि में 2 घंटे के लिए बंद होता है, और वो भी इसलिए बंद होता है कि उस समय पे जो देवता गण है वो वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है। तो ये तीन वचन मांगे थे। तो अब ये जो यहाँ पर ऐसा कुछ लिमिटेशंस है कि यहाँ पे जो नॉन इंडियंस हैं या जो और दूसरे कास्ट के हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो क्योंकि उनको यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो इसलिए भगवान जो है वो सड़क पर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं, और अपनी वाइट आई से वो सबको देखना चाहते हैं, किसी को वो मिस नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी ने ये जो रथ यात्रा है इसको सब जगहों पर स्टार्ट करा। जो बचपन में, जब वो बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने ये रथ यात्रा, जैसे बच्चे खेलते नहीं है वैसे उन्होंने ये रथ यात्रा स्टार्ट करी थी खेल खेल में। तो वो इतना ज्यादा रिसोर्सेस तो थे नहीं, इतने ज्यादा इसमें पैसे भी लगते हैं। तो एक किसी ने उनको रथ जैसे डोनेट कर दिया, फिर उन्होंने इसे कैसे थोड़ा उनके पेरेंट्स ने उनको हेल्प करा, फिर थोड़े सोसाइटी ने हेल्प करा, ऐसे करके वो रथ यात्रा बचपन से निकालते थे। और फिर इंडिया के बाहर उन्होंने ही रथ यात्रा शुरू करी। और वो कब शुरू करी उन्होंने, 1967 में कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को से उन्होंने फर्स्ट रथ यात्रा शुरू करी। और अब तो आप देखेंगे जगह जगह पर पूरे विश्व भर में ये रथ यात्रा चलती है।
ठीक है। रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसके भाव में है? वो राधा रानी के भाव में है। बाहर से वो क्या है? वो मतलब वो एक्चुअली में कौन है? वो कृष्ण है, पर उनका भाव क्या है? वो राधा रानी का भाव है। उस भाव में वो वहां पर कीर्तन पर नृत्य करते हैं। और जब नृत्य करते हैं तो क्योंकि उनका राधा रानी का भाव है, और वो इतने विरह में आ जाते हैं कि उनके शरीर में जो है वो अ, विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब उनके हाथ लंबे हो जाते हैं, उनके पैर लंबे हो जाते हैं, और वो बहुत विरह में वो आंसुओं से रोते हैं, बहुत रोते हैं। ये बात जो है, ये बात कि ये गुप्त जो उनका भाव है, ये गुप्त भाव को उनके साथ में जो उनके पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो समझते हैं। इस भाव को वो समझते हैं कि क्यों ऐसे विकार आ रहा है, क्यों इतना ये विरह में रो रहे हैं, क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। वो कौन समझ रहे हैं? उनके संग में जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो समझते हैं। और रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने इस भाव पर श्लोका लिखे हैं। ठीक है। ये हम ये सब कहाँ पर आता है? ये सब चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में चैप्टर 13 और 14 के अंदर में ये आता है। जब हम वो पढ़ेंगे तब हम इसको और विस्तार से उसको पढ़ेंगे, पर उस समय इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि हम ये सब ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है। अब जगन्नाथपुरी यात्रा जो है, रथ यात्रा जो है, उससे उसके एक्चुअली 9 सेलिब्रेशन है, 9 उत्सव है। तो एनीबडी कि कौन कौन से ये उत्सव है, हमें कुछ भी कोई भी एक एक उत्सव भी याद हो तो उसमें भी क्विकली हम उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि अक्षय तृतीया पर ये जो रथ बनने का जो कार्य है, ये शुरू होता है। और लगभग 1400 जो भक्त जन होते हैं, वो इस कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है। तो अक्षय तृतीया पे ये रथ बनने का काम शुरू हो जाते हैं। अब जो 9 सेलिब्रेशन है, वो कौन कौन सी सेलिब्रेशन है? सबसे पहले क्या होता है? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा होती है ना? वेरी नाइस बात जी, स्नान। और कितने पॉट्स से होती है स्नान यात्रा? कितनी घड़ों के पानी से? 108। 108। बिल्कुल ठीक बात है जी। और वो दिन प्राकट्य दिवस ही मनाया जाता है। उसके बाद में फिर क्या हो जाता है? भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, उनको फिर आइसोलेट करा जाता है। बीमार हो जाते हैं। इस बीमार हो जाते ही इसका एक नाम है, वो क्या कहा जाता है? उसको कहते थे, ये स्नान यात्रा कहा ना, अब सेकंड क्या हो गया? अनवासर। हाँ, अनवसर। बिल्कुल ठीक, अनवसर। अनवसर बिल्कुल ठीक है। तो वो अपने अपने टेम्पल के ही अनवसर गृह में उनका उपचार होता है। ठीक है। और उनके नए नेत्र जो है वो पेंट होते हैं। ठीक है। सोने की स्टिक से या तुलसी के जो डंडी होती है उससे उनके नेत्र रीपेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड होता है वो कौन सा होता है? नेत्रोत्सव। हाँ, नेत्र, हाँ, वो होता है। और उसके बाद में फिर रथ यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये रथ यात्रा, रथ का गंतव्य क्या होता है? रथ कहाँ पहुंचना होता है? गुंडीचा गुंडीचा मंदिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है? गुंडीचा पहुंच गए उसके बाद क्या होता है? वहाँ भगवान उनका कृष्ण उपचार जी है और उपचार होता है। हाँ जी, अर्चना माता जी, गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं उनका उसके। उपचार किया जाता है। लक्ष्मी जी जाती है। हाँ, उपचार तो अब तो ठीक हो गए ना, अच्छा, ओके। अब तो ठीक हो गए। उपचार कहाँ पर हो रहा? अनवसर गृह में उपचार अनवसर गृह में। है ना। उनका उनको बहुत सारे काढ़े वाड़े पिलाए जाते हैं, और उनका बहुत बहुत हल्का सा दीपक जलाया जाता है पास में। और ये कौन सी वाली जो वो जो जाति होते हैं ना, वो जाति के लोग ही, उसी के निक्षद। वंश, सबर वो, जाति के। हाँ, सबर जाति के वंशज जबरदस्त। उनकी सेवा करते। अब वो ठीक हो गए तो रथ यात्रा स्टार्ट हो गई। रथ यात्रा स्टार्ट होकर के गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मंदिर में वो अंदर चले जाते हैं। इट्स इज द वेकेशन टाइम, वो वहां पर तीनों भाई बहन वहां पर होते हैं। उसके बाद में अब नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है? लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी आती है, उनको ढूंढती है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है ना, इसका इसका नाम है, बहुला। नहीं, नहीं, हीरा पंचमी, है ना। हीरा, हीरा इसको बोलते पंच। हैं हीरा पंचमी। हीरा पंचमी, हीरा पंचमी में कौन से दिन होती है? ये 5th डे होती है। 5th डे हीरा पंचमी होती है। और लक्ष्मी जी आती हैं अपनी अपनी सखियों पालकी के में, साथ। सखियों के साथ में आती हैं। और फिर उनको
पहले तो उनको चिंता हुई कि कहाँ हो गया, उन्होंने कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक आए नहीं, तो देखने के लिए, ढूंढने के लिए आती हैं। और फिर गुस्सा और तेज क्यों हो जाता है? क्योंकि जगन्नाथ जी दरवाजा खोलते नहीं, बोलते जाओ जाओ, मैं आ जाऊंगा ना, बोला ना आ जाऊंगा, अभी नहीं, मैं आ जाऊंगा, आप जाओ। तो और उनको गुस्सा आ जाता है, और फिर गुस्से में वो क्या करती है? रथ तोड़ रथ देती तोड़ है। देती है। हाँ, तोड़ देती है। रथ का क्या नाम है? नंदी घोष। नंदी को। नंदी की। नंदी को, रथ को वो तोड़ देती है, उसको, सब चक्के को खराब करती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है? भगवान रिटर्न फिर के रिटर्न होते हैं रिटर्न ऑफ 9वें दिन। रथ यात्रा। इस रिटर्न ऑफ रथ यात्रा का भी एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं? बहुधा बहुधा बाहुदा, है ना, बाहुदा रिटर्न ऑफ यात्रा। उसके बाद में सेकंड, फिर नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है इसके बाद? रिटर्न होने के बाद में फिर क्या होता है? वो लक्ष्मी लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी दरवाजा मनाते नहीं हैं। खोलती है उनको। ओके, ये अभी थर्ड, अभी दो और है बीच में, और अभी बीच में है। दो कौन कौन से हैं? एक तो है सुनावेशा, मतलब कि जब वो पहुंचते हैं वहां सिंह द्वार के सामने, फिर उनका वहां पर उनको खूब अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, पूरे सोने के आभूषण उनको पहनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या होता है? खिलाते हैं। वो मनाते हैं और रसगुल्ला खिलाते हैं। ठीक है, देखिए, वो पहुंचे, उनका सोने के सारे आभूषण से उनको सुसज्जित किया गया, इसको बोलते हैं सुनावेशा, मतलब सोने के वेश उनको पहनाए जाते। नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है? अधरपान। अधरपान में क्या होता है? एक बेल का शरबत होता है, बनाना होता है, और कुछ कुछ चीजें होती हैं, गुड़ होता है, ऐसे सब मिला करके एक रस पान बनाया जाता है, और उसको भगवान के अधरों तक पहुंचाया जाता है, और भगवान उसका भोग एक्सेप्ट करके, और फिर उसको जो अर्दन पॉट होता है उसको तोड़ दिया जाता है, और वो जो जितना भी रस होता है उसको ऐसे बहा दिया जाता है। फिर उसका पान कौन करता है? आत्मा लोग जिनको शरीर नहीं मिला है। जो शरीर नहीं मिलता है, जो रथ के रक्षक है, जो वहां पे, जो उनके पार्षद है, जो आत्मा है, जो ऐसी जिनको शरीर नहीं मिला है, वो भी अपने उद्धार के लिए यहाँ पर आती हैं, और फिर वो आत्मा, जो भूत, जो भी गण हैं, वो सब इसका पान करते हैं और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। लास्ट क्या होता है? नीलाद्री विजय। नीलाद्रि विजय। यहाँ पर भगवान को, भगवान जो है वो लक्ष्मी जी को मनाते हैं, और फिर उनको अंदर एंट्री मिलती है, और फिर वो अपने गृह में जाकर के वापस से विराजित हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जब उनका 108 पौध से जब उनका स्नान होता है, स्नान कराया जाता है, उसके बाद में जब उनको तैयार कराया जाता है, तो वो गजावेश में होते हैं, मतलब जैसे गणेश जी का है ना सूंड, वैसे वेश में उनको सजाया जाता है। एनी आइडिया क्यों सजाया जाता है उनको वैसे वाले वेश में? तो एक एक गणेश जी का एक भक्त, गणपति का एक भक्त, ठीक है, तो वो गणपति की बहुत श्रद्धा से पूजा करता था, वो उन्हीं को ही सब कुछ मानता था। जब उसने सुना कि रथ यात्रा यहाँ पर ऐसे हो रही है, तो फिर वो दर्शन के लिए आया। जब वो दर्शन के लिए आया तो ऐसा रूप देख के वो तो बिल्कुल हताश हो गया कि ये, क्योंकि उसके जो मन में कैसी प्रतिमा थी, कैसा उनका रूप था, गणपति का रूप था, ठीक है। तो वो तो बहुत उदास होकर के ये क्या, ये क्या, ऐसे करके कि वो तो वापस जाने लगा। जब वो वापस जाने लगा तो भगवान जगन्नाथ है, जग के नाथ है, उनको तो अपने भक्तों की रक्षा करनी है, उनको तो वो भक्तों को तो दुखी देख नहीं सकते। तो फिर उन्होंने अपना जो वेश है वो गजपति, गणपति का ले लिया। फिर इनको वापस बुलाया गया, जब इन्होंने फिर दर्शन करे, तब इन्होंने देखा कि उनका भी वही रूप है जिसकी कि वो आराधना कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार फिर इनको ऐसे गजावेश में भी सजाया जाता है, कब? आफ्टर स्नान, याद, आफ्टर स्नान, जो उनको 108 पॉट से नहलाया जाता है, उसके बाद जिनको सजाया जाता है वैसे गजवेश रूप में सजाया जाता है। इज दैट ओके? सो इतना आज के लिए हम यहीं पर पॉज करेंगे, यहीं पर स्टॉप करेंगे। हम कल और कुछ करेंगे। हे माता जी। माता जी, कल जब स्कूल का सेशन की रिहर्सल हो रही थी ना, तो उसमें बोला गया था कि जब ये वापस आता है रथ, बहुधा रिटर्न जब होता है ये वाला उत्सव, तो जगन्नाथ जी अपनी मौसी के यहाँ रुकते हैं रास्ते हम्म। में।
और फिर वहां का अलग खाना भी, एक नाम बोला था कुछ पीड़ा करके, ऐसा कुछ हाँ पीड़ा। तो अच्छा, तो ये कब होता है फिर? हाँ तो रिटर्न जब होता है ना, तो अभी ये जो गुंडीचा मंदिर है, ये यहाँ पर भगवान के विग्रह को कार्व किया गया था। तो ये वो जगह है, नाम है गुंडीचा मंदिर, पर जगह क्या है, जहां पर विश्वकर्मा ने इस लॉग को, जो लॉग बहकर आया था, उससे ये मूर्ति कार्व करी थी। ये वो जगह है। फिर जब बहुड़ा जब लौटते हैं तो ये इस जगह पे जाते हैं। फिर जब लौटते हैं तो एक और छोटा सा मंदिर है, वो मौसी माँ मंदिर है, वहां पर दर्शन करते हैं, फिर अपने वापस लौटते हैं। इस जो की बात है जी। ठीक है। तो प्रचलित क्या है कि गुंडीचा मंदिर, फिर ये मास गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद में गुंडीचा कौन है, वो मासी के रूप में है ना, बिकॉज इंद्रद्युम्ना की वाइफ है, और माँ के रूप में इन्होंने बोला कि मैं आपके आपके संतान के जैसा होऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, पर एक्चुअली ये वाली बात है। ठीक है। फिर मैंने सिंपल से नहीं पूछा वहां की, मुझे था कि जो गुंडीचा टेम्पल है वही मौसी का घर है, तो वहां मौसी के घर जाते हैं वो। हाँ, वो बोलने में यही आता है कि गुंडीचा मंदिर है, मौसी का घर, वहां जाते हैं, परंतु एक ही टेम्पल अलग से, तो वहां पर होते हुए फिर आते हैं ऐसे। और वहां उनका स्पेशल एक फूड भी बोला कि वो वाला खाना खाते हैं जब फिर वापस आ जाते हैं रथ से, तो मतलब हम्म। कंप्लीटली इधर आ जाते हैं, तब उनको 56 भोग मिलता है। हाँ लेकिन वहां जो है वहां बड़ा सिंपल सा खाना मिलता है। हाँ, उस मंदिर में सिंपल सा खाना मिलता है, राइट, करेक्ट माता जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। सो आपसे भक्तजन कीजिए, श्रील प्रभुपाद कीजिए, श्री व्यासदेव कीजिए, जगन्नाथ रथ यात्रा कीजिए, श्रीमद् भागवतम मैराथन की जय, हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चंस और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। योगिता हरे माता, कृष्ण। यू रेज योर हैंड। जी माता जी, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना ओके माता जी, ठीक है। या संडे को बोल दूंगी। अच्छा ठीक है माता जी, ये भी बात ठीक है, संडे को हम थोड़ा स्पेशल कर लेते हैं, संडे को ले लेते हैं। थैंक यू जी। माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौ निताय की जय। श्री गौ निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kalptarubhyacha kripa sindhucha evacha patitnam pavnebhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Sabko danvat pranam. Thank you so much for the seva. Have a blessed day, everyone. Jai Jagannath. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Jai Jagannath. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danutram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna, Vanda Mataji. You have your हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा करो। हरे grand. कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। Danutram, Hare Krishna, कल Mataji. के लिए किसी को भी भजन भी कह सकते हैं कि जो अपनी इच्छा से गाना चाहे।
हाँ हमने शुरू किया था ना संडे को राइट। कोई भी भजन गाया करें। ये बहुत अच्छा माता जी, आपने अभी पूछ लिया, who would want to volunteer for भजन tomorrow? माता जी मैं ट्राई करूंगी कल, वैसे मैंने कभी गाया नहीं है। अच्छा ठीक है। एनी और भी कोई लेना चाहते हैं? थैंक यू माता जी, थैंक यू अना माता जी। Thank you. Anybody else wants to take? माता जी नेक्स्ट संडे पूछ लेंगे उससे पहले, ठीक कल है का तो हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे में पूछ ठीक है माता जी, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। सबको धन्यवाद।